महिला समाज सुधारक समिति की ओर से हाउस ऑफ कला का आयोजन किया गया। इसमें महिलाओं ने चढ़ बढ़कर भाग लिया और अपने हाथों से बनाई हुई चीजों का प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन कैथल के अम्बाड़ा रोड हिंदू गर्ल्स स्कूल में आज यानी 28 सितंबर को और 29 सितंबर तक चलेगा। मुख्य अतिथि के तौर पर सांसद नवीन जिंदल व प्रेम गोयल, वरिष्ठ प्रचारक, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पहुंचे। आइए देखते हैं पूरा वीडियो। देखिए, जो यहाँ पर कैथल में जो हमारी बहनों ने यहाँ पर ये प्रदर्शनी लगाई है, ये हमारा आत्मनिर्भर होने का एक जीता जागता उदाहरण है कि किस तरह से यहाँ पर स्वदेशी को अपनाते हुए हमारी बहनों ने जो है अपने आप को आत्मनिर्भर किया है, स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करके, और यहाँ पर स्वदेशी प्रोडक्ट्स बनाए हैं, टॉप क्लास प्रोडक्ट्स बनाए हैं। उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पर बनाई हैं और जिसको लोग ख़रीद सकेंगे और इसका लाभ उठा सकेंगे। तो इसलिए इससे जब हमारी महिला सशक्तिकरण का भी मैं कहूँगा कि एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि जब हमारी बहनें खुद आत्मनिर्भर हों, खुद सशक्त हों, खुद अपना बिज़नेस को बढ़ाएं, अपने काम को बढ़ाएंगी, तो उससे सही मायने में महिला सशक्तिकरण भी होती है। और स्वदेशी, और मैं सभी से, आपके माध्यम से मैं सभी से कहना चाहूँगा कि हम स्वदेशी बने, स्वदेशी अपनाएं अपने जीवन में और गर्व से कहें कि हम स्वदेशी चीज़ों का ही इस्तेमाल करते हैं। और जिस तरह से अब जीएसटी के अंदर आप देखेंगे कि जिस तरह से जीएसटी के अंदर एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है, तो आम रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो सब की सब सस्ती हुई हैं और इससे भी बहुत व्यापार बढ़ेगा और बहुत हमारा देश अभी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले कुछ ही सालों में हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होंगी और हमारा देश तेज़ी से एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए अग्रसर है। देखिए, सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि लोगों के अंदर सबसे ज़रूरी, हर चीज़ के लिए हमें सरकार की आवश्यकता नहीं होती। सरकार एक प्रजातंत्र के अंदर लोग सरकार बनाते हैं। जब लोग ये ठान लेंगे कि हम स्वदेशी को अपनाएंगे, तो सबसे बड़े ग्राहक, सबसे बड़े जो खरीदार है वो तो जनता है, देश की 140 करोड़ जनता है। तो इसलिए जब वो निर्णय ले लेगी कि हम अपने देश को बढ़ाने के लिए हमें आत्मनिर्भर होना ज़रूरी है और हमें स्वदेशी अपनाना ज़रूरी है, तो मैं समझता हूँ कि अपने आप हमारे देश की बहुत बड़ी ताकत बनेगी और हमारा देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। जो यहाँ पर कैथल में रमनदीप जी ने और उनके सभी साथियों ने मिलकर ये जो एग्ज़िबिशन लगाई है, ये प्रदर्शनी लगाई यहाँ पर, ये एक जीता जागता उदाहरण है महिला सशक्तिकरण का, स्वदेशी को अपनाने का और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने का। आज देख करके बहुत अच्छा लगा और जो भी आएगा इस प्रदर्शनी के अंदर उनको अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, उन्हें बहुत सारी प्रेरणा भी मिलेगी। ऐसा है, इस प्रदर्शनी के अंदर हमारी मातृशक्ति का जो योगदान है उसको देखकर ऐसा लगता है कि देश थोड़े ही दिनों में बहुत अपनी उन ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा जिसके कारण से दुनिया ने भारत को विश्व गुरु कहा। विश्व गुरु भारत, जगत गुरु भारत। अब सोने की चिड़िया तो नहीं, अब तो हमारी बहनें भी ऐसी ऊंचाइयों पर जा रही हैं कि जहाँ कभी सोचा विचार भी नहीं किया जा सकता था। यहाँ हर भाग्य में, हर जगह पर, चाहे वो एरोप्लेन चलाना है या युद्ध क्षेत्र में भी जाना है, तो वहाँ पर भी जैसे महारानी दुर्गा ने भी युद्ध क्षेत्र किया था, उसी समान दुर्गा बनकर आगे बढ़ रही हैं मैंने। तो ऐसा विश्वास हो रहा है कि देश का हर बालक, हर बहन इस देश को उन्हीं ऊंचाइयों तक ले जाने का एक संकल्प लेकर बढ़ रहे हैं कि जिसके कारण से ये देश बहुत ही शीघ्र, लोग कहते हैं कि 2047 में होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि उससे पहले ही ये देश दुनिया का विश्व गुरु बनेगा और निश्चित ही अब ये सोने की चिड़िया नहीं कहलाएगा, ये देश बनेगा सोने का शेर। शेर के सामने विश्व के लोग आकर नतमस्तक ही होंगे, उनको यहीं से आशीर्वाद लेना पड़ेगा। जी, रमनदीप कौर जी ने ये जो एग्जीबिशन लगाई है, क्या कहना चाहोगे? नहीं, अच्छा है, बहन जी से मेरा पुराना परिचय है। मैं भी आज चौथी बार आया हूँ, 3 बार पहले भी आ चुका हूँ और हर वर्ष देखता हूँ कि आगे बढ़ रही है, बहनें और जुड़ रही हैं। तो अच्छी चीज़ को ग्रहण करना
उसकी संख्या का जोड़ और बढ़ना, ये ऐसा लगता है कि अब कैथल से बाहर भी जा सकती है। इससे जो लोग बाहर आए हैं, मैं भी कई बार स्थानों पर जिक्र करता हूँ कि ऐसा ऐसा मेला लगता है, तो आप लोग भी प्रयास करें। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये एक अच्छी चीज़ है, तभी वो ग्रहण की जा सकती है और ग्रहण किया जा रहा है। जी बिल्कुल, जैसे हमारे मोदी जी का सपना है, एक सेवा पखवाड़े में चला हुआ है, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, तो ये मैं तो कह रही हूँ कि नारी सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण है कि जो स्वदेशी चीज़ें, जिस पे हम सब कहते हैं कि स्वदेशी चीज़ें लेनी चाहिए। कोलगेट का भी एक पेस्ट होना चाहिए जो पतंजलि का लें या फिर हमारे स्वदेश में बना हुआ लें। ये महिलाएं उसी को फॉलो कर रही हैं। अपने घर से बनाई हुई चीज़ें, अपने ही लोगों के द्वारा बनाई हुई चीज़ें आज यहाँ एक प्रदर्शनी लगाई हुई है, यहीं से वो एक स्वावलंबी बनने जा रही हैं। और ये एक मैसेज भी जाता है पूरे समाज में कि हमारे औरतों के पास इतना टैलेंट है कि वो घर में चीज़ें बनाकर भी अपने आप को इंडिपेंडेंट बना सकती हैं। तो मैं तो चाहती हूँ कि ये इनसे महिलाएं और भी इंस्पायर हुए और आगे ये स्टॉल आगे से आगे और बढ़ती रहे। और ऐसा हम उम्मीद रखते हैं रमनदीप जी से। बहुत ही सराहना करती हूँ मैं उनकी कि उन्होंने कैसा काम किया और महिलाओं को, स्पेशली यहाँ महिलाओं को एक मंच पर लेकर आई जिससे महिलाएं स्वावलंबी बने। मैडम, जैसे महिलाएं सामान तो बना लेती हैं, जी, बना भी रही हैं, लेकिन उन्हें बेचने के लिए जिस प्रकार ये एग्जीबिशन लगाई गई है, ये मौका तो दिया है और बहुत कम देखने को मिलती है। क्या नगर परिषद की तरफ से भी? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारे नायब सैनी जी ने भी बहुत से काम किए हुए हैं। साझा बाजार ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी चलता है, जिसमें महिलाएं अपनी चीज़ें लेकर आती हैं, उन्हें बेचती हैं। गीता जयंती में भी ऐसा होता है और ऐसे बहुत से प्रोग्राम नायब सैनी जी करते ही रहते हैं। और अगर मुझे मौका मिला नगर परिषद की तरफ से तो भी मैं कोशिश करूंगी कि ऐसा एक मंच महिलाओं के लिए नगर परिषद की तरफ से भी लगाया जाए। मान्यवर, देखिए, जैसे हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि स्वदेशी अपनाओ, उसी के तहत आज कैथल में एक एग्जीबिशन लगी है। हमारी महिला सुधार समिति के अध्यक्ष है जो रमनदीप कौर चहल जी हैं, वो बहुत मेहनती हैं। दिन प्रतिदिन अपनी टीम के साथ वो लगे रहते हैं। जो मोदी जी ने हमारे आह्वान किया है उसी के तहत आज एक एग्जीबिशन लगाया गया है और बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पर देखने के लिए, क्योंकि उनके प्रयास सार्थक साबित होने लग रहे हैं। जी, आज हमने एक कार्यक्रम रखा हुआ था समिति की तरफ से। आज हमारा 10वां एग्जीबिशन लगा हुआ है हिंदू स्कूल में, हिंदू गर्ल्स स्कूल में। तो यहाँ पर हमारी महिलाएं जो छोटे लघु उद्योग के तहत छोटे छोटे काम कर रही हैं, वो लोगों ने अपनी स्टॉल लगाई हैं और कुछ लोग बाहर से भी आए हैं। करवा चौथ और दिवाली के उपलक्ष्य में हमने ये सारा कार्यक्रम किया। सांसद जी आए थे, कैसा लगा? हाँ जी, माननीय जिंदल साहब आए हुए थे, हमारे माननीय सांसद। तो उन्होंने यहाँ बहुत कार्यक्रम की बहुत अच्छे से उन्होंने देखा, सराहना की। कुछ स्टॉलों पर तो उन्होंने पूरा अच्छे से उन्होंने देखा कि क्या क्या बन रहा है। सब देशी जैसे प्रोडक्ट्स हमारी लड़कियाँ बना रही हैं, उनको बहुत ज़्यादा उन्होंने मोटिवेशन के लिए भी, हमारे लिए भी मोटिवेशन है, उनका हमें प्रेरणा मिली उनसे। हमारी संस्था तो 2010 से हम ये कार्य कर रही है। 2012 में हमारा पहला एक सिखलाई केंद्र शुरू हुआ था। इन महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ सरकार का कोई सहयोग मिल रहा है आपको? नहीं, अभी तक हमें सरकार का कोई सहयोग नहीं मिल रहा। हम अपने ही, हमारे सदस्य हैं, सभी सदस्यों के सहयोग से हम लोग खुद ही काम कर रहे हैं। कितने मेंबर है टोटल आप लोग? हमारे 28 मेंबर गवर्निंग बॉडी के हैं। बाकी हमारे साथ 300 महिलाओं का ग्रुप है जो हमारे साथ सीधे तरीके से काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल हाथ से ही सब कुछ बनता है, कढ़ाइयाँ, बुनाइयाँ, सिलाइयाँ, सब कुछ घर पर ही होता है। हमारा उद्देश्य है स्वदेशी को बढ़ावा देना, महिला सशक्तिकरण, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम रोज़गार दे सकें। हमारी यही रहती है कि हम सरकार पे निर्भर कम करें, हमें अपने आप पर निर्भर करना चाहिए। हमें कोई कौशल सीखना चाहिए जिसके आधार पर हम अपना छोटा मोटा रोज़गार कर सकें। 2 दिन के लिए ये एग्जीबिशन है जी, 28-29। हम शहरवासियों को अपील करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आएँ, यहाँ पर आके हमें थोड़ा बढ़ावा भी दें और इन लोगों के सारे सामान को देखें और ख़रीदें। मैं महिला समाज सुधार समिति की प्रेसिडेंट शर्मिला शर्मा। ये हमारी समिति लघु उद्योग से शुरू हुई है और हमारा यही मोटिव है कि हम सभी जो बेरोज़गार लड़कियां हैं, औरतें हैं, जो घर में परेशान रहती हैं, तो उनको सिखाएं और आगे लेके जाएं, वो अपने आप अपना रोज़गार बनाएं और किसी पर निर्भर ना रहें।